स्वराज्य भवन पहुंची तो स्वयंसेवकों का एक दल विलायती कपड़े के गोदामों को पिकेट करने जा रहा था। विशंभर दल में न था। दूसरा दल शराब की दुकानों पर जाने को तैयार खड़ा था। विशंभर इसमें भी न था। रूपमणि ने मंत्री के पास आकर कहा, आप बता सकते हैं विशंभर नाथ कहाँ हैं? मंत्री ने पूछा, वहीं जो आज भर्ती हुए हैं। जी हाँ, वही। बड़ा दिलेर आदमी है। देहातों को तैयार करने का काम किया है। स्टेशन पहुंच गया होगा। 7 बजे की गाड़ी से जा रहा है तो अभी स्टेशन पर होंगे। मंत्री ने घड़ी पर नजर डालकर जवाब दिया, हाँ अभी तो शायद स्टेशन पर मिल जाए। रूपमणि ने बाहर निकलकर साइकिल तेज की। स्टेशन पर पहुंची तो देखा विशंभर प्लेटफार्म पर खड़ा है। रूपमणि को देखते ही लपककर उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ कैसे आई? आज आनंद से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। रूपमणि ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, यह तुमने क्या सूरत बना रखी है? क्या पांव में जूता पहनना भी देशद्रोह है? विशंभर ने डरते डरते पूछा, आनंद बाबू ने तुमसे कुछ कहा नहीं? रूपमणि ने स्वर को कठोर बनाकर कहा, जी हाँ कहा। तुम्हें यह क्या सूझी? 2 साल से काम के लिए न जाओगे? विशंभर का मुंह गिर गया। बोला, जब यह जानती हो तो क्या तुम्हारे पास मेरी हिम्मत बांधने के लिए 2 शब्द नहीं हैं? रूपमणि का हृदय मसोस उठा मगर बाहरी उपेक्षा को न त्याग सकी। बोली, तुम मुझे दुश्मन समझते हो या दोस्त? विशंभर की आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो रूपमणि? इसका जवाब मेरे मुंह से न सुनकर भी क्या तुम नहीं समझा सकती? रूपमणि, तो मैं कहती हूँ तुम मत जाओ। विशंभर, यह दोस्त की सलाह नहीं है। रूपमणि, मुझे विश्वास है तुम हृदय से यह नहीं कह रही हो। मेरे प्राणों का क्या मूल्य है जरा यह सोचो। यमए पास होकर भी 100 रुपए की नौकरी बहुत बड़ा तो 300-400 तक जाऊंगा। इसके बदले यहाँ क्या मिलेगा जानती हो? संपूर्ण देश का स्वराज्य। इतने महान कार्य के हेतु मर जाना भी उस जिंदगी से कहीं बढ़कर है। अब जाओ, गाड़ी आ रही है। आनंद बाबू से कहना मुझसे नाराज न हो। रूपमणि ने आज तक इस मंदबुद्धि युवक पर दया की थी। इस समय उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। त्याग में हृदय को खींचने की जो शक्ति है उसने रूपमणि को इतने वेग से खींचा कि परिस्थितियों का अंतर मिट सा गया। विशंभर में जितने दोष थे वे सभी अलंकार बनकर चमक उठे। उसके हृदय की विशालता में वह किसी पक्षी की भांति उड़ उड़कर आश्रय खोजने लगी। रूपमणि ने उसकी ओर आतुर नेत्रों से देखकर कहा, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। विशंभर पर जैसे घड़ों का नशा चढ़ गया। तुमको आनंद बाबू मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। मैं आनंद के हाथों बिकी नहीं हूँ।
आनंद तो तुम्हारे हाथों बिके हुए हैं। रूपमणि ने विद्रोह भरी आंखों से उसकी ओर देखा और कुछ बोली नहीं। परिस्थितियां उसे इस समय बाधाओं सी मालूम हो रही थीं। वह भी विशंभर की भांति स्वच्छंद क्यों नहीं हुई। संपन्न माँ बाप की अकेली लड़की, भोग विलास में पली हुई, इस समय अपने को कैदी समझ रही थी। उसकी आत्मा उन बंधनों को तोड़ डालने के लिए जोर लगाने लगी। गाड़ी आ गई, मुसाफिर चढ़ने उतरने लगे। रूपमणि ने सजल नेत्रों से कहा, तुम मुझे नहीं ले चलोगे? विशंभर ने दृढ़ता से कहा, नहीं। क्यों? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। क्या तुम समझते हो मैं इतनी विलासासक्त हूँ कि मैं देहात में रह नहीं सकती? विशंभर लज्जित हो गया। यह भी एक बड़ा कारण था, पर उसने इनकार किया, नहीं, यह बात नहीं। फिर क्या बात है? क्या यह भय है पिताजी मुझे त्याग देंगे? अगर यह भय हो तो क्या वह विचार करने योग्य नहीं? मैं उनकी तृण बराबर परवाह नहीं करती। विशंभर ने देखा रूपमणि के चाँद से मुख पर गर्वमय संकल्प का आभास था। वह उस संकल्प के सामने जैसे कांप उठा। बोला, मेरी यह याचना स्वीकार करो रूपमणि, मैं तुमसे विनती करता हूँ। रूपमणि सोचती रही। विशंभर ने फिर कहा, मेरी खातिर तुम्हें यह विचार छोड़ना पड़ेगा। रूपमणि ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम्हारा यह आदेश है तो मैं मानूंगी। विशंभर, तुम दिल से समझते हो मैं क्षणिक आवेश में आकर इस समय अपने भविष्य को गारत करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगी, यह मेरा क्षणिक आवेश नहीं है, दृढ़ संकल्प है। जाओ, मगर मेरी इतनी बात मानना कि कानून के पंजे में उसी वक्त आना जब आत्माभिमान या सिद्धांत पर चोट लगती हो। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूंगी। गाड़ी ने सीटी दी। विशंभर अंदर जा बैठा। गाड़ी चली। रूपमणि मानो विश्व की संपत्ति अंचल में लिए खड़ी रही।